अस्सलाम वालेकुम यार, आज हम रिव्यू करने वाले हैं Vivo Y28 को, जो पाकिस्तानी मार्केट में एक लेटेस्ट मॉडल है। वैसे मैं इस फ़ोन को बिल्कुल भी रिव्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि इस मॉडल को वैसे भी लॉन्च हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है। मैंने इसको क्यों रिव्यू नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आया, ना तो इसका प्राइस बजट मुझे पसंद आया। एक गंदा ओवर प्राइस्ड फ़ोन है, इसमें स्पेसिफ़िकेशंस किसी भी काम की नहीं है, एक पुराना थका हुआ प्रोसेसर है। सिर्फ़ इस फ़ोन में एक चीज़ अच्छी है, तो उसकी 6000 एमएएच बैटरी, उसके अलावा इसमें कोई चीज़ भी काम की नहीं है। वैसे अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें तो 50,000 रुपए में आता है। फ़र्दर हम डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैं रिव्यू करना नहीं चाहता था, बट अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के कहने पर, जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे रेगुलर वीडियो पर कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मैं उन लोगों के कहने पर सिर्फ़ इस फ़ोन को रिव्यू कर रहा हूँ। क्योंकि यार ये फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में 50,000 रुपए में कोई सेंस ही नहीं बनती कि इस फ़ोन को आपको खरीदना चाहिए। मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए कि आपने इस फ़ोन की बुराई करनी है, ना ही मुझे स्पॉन्सरशिप मिली है कि आपने मतलब कि इसको बुरा भला कहना है या इसको अच्छा कहना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपसे शेयर करता हूँ। आपको इस चैनल पर किसी भी स्मार्टफ़ोन का ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, कोई भी पेड रिव्यू नहीं मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, अगर आप मोबाइल फ़ोन की लेटेस्ट प्राइसेज़, अपकमिंग स्मार्टफ़ोन एंड लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन की स्पेसिफ़िकेशंस और कैमराज़ रिव्यूज़ देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करके एक अच्छे से कमेंट लीव करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें, तो इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी मुझे कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। इस फ़ोन में हमें फ्रंट ग्लास मिलता है, जिसमें किसी भी किस्म की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं है। मतलब ये फ़ोन बहुत ज़्यादा जल्दी अगर गिरेगा आपके हाथ से तो टूटने के चांसेस हैं। इस फ़ोन में एक आईपीएस डिस्प्ले है। फ्रेम की बात करें तो इस फ़ोन में फ्रेम भी प्लास्टिक का है, प्लस इस फ़ोन में आपको जो कि बैक है वो भी प्लास्टिक की मिलती है, ग्लास की बैक नहीं है। रेयर पर भी आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं मिलती। वैसे इस फ़ोन में आपको IP64 की डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलती है। वीवो को ये कहना है कि ये फ़ोन वाटर प्रूफ है, बट मेरे ख्याल के मुताबिक ये फ़ोन स्प्लैश प्रूफ है। स्प्लैश प्रूफ का मीनिंग मैं आपको समझा देता हूँ। स्प्लैश प्रूफ का मीनिंग ये होता है कि अगर आपका फ़ोन पानी में एक्सीडेंटली गिर जाता है 2, 4, 5 सेकंड के लिए, आपने उसको झट से बाहर निकाल लिया, या आप बारिश में उस फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं, तो मतलब फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होता। थोड़ा बहुत स्पीकर्स या फिर माइक में पानी चला जाए, या फिर हेडफ़ोन जैक या चार्जिंग जैक में पानी चला जाए, तो उसका कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तो ये IP64 की डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ है, वाटर प्रूफ नहीं है। इस फ़ोन में आपको 3.5 mm का हेडफ़ोन जैक मिलेगा। टाइप सी 2.0 ओटीजी की सपोर्ट के साथ फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलेगी। प्लस इस फ़ोन में आपको स्पीकर्स, वीवो का ये कहना है कि ड्यूअल मिलेंगे, बट मेरा क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इसमें स्पीकर ड्यूअल नहीं है, ना ही स्टीरियो स्पीकर्स हैं। बट इस फ़ोन में आपको जो कि वॉल्यूम है वो 200 से 300% बढ़ाकर वीवो ने दिया। मतलब फ़ील ऐसे होता है कि इसके स्पीकर ड्यूअल है, पर स्पीकर ड्यूअल नहीं है, इसका वॉल्यूम थोड़ा-सा ज़्यादा है। अब इस फ़ोन में आपको एक नॉइज़ कैंसलेशन माइक भी मिलता है, एक सिंपल माइक मिलता है। इसके अलावा इस फ़ोन का जो फ्रेम है वो थोड़ा-सा शाइनी है, थोड़ी-सी मैट लुक नहीं देता। अगर आप उसको सनलाइट में देखते हैं तो बहुत ज़्यादा शाइन देता है। सिर्फ़ इस फ़ोन में एक अच्छी चीज़ है तो वो डिज़ाइन है। अगर स्पेसिफ़िकेशंस भी अच्छी दे देते तो शायद इस फ़ोन को मैं वैल्यू फॉर मनी फ़ोन कह देता, बट मैं इस फ़ोन को वैल्यू फॉर मनी फ़ोन नहीं कहूँगा। इसके अलावा इस फ़ोन में ना तो आपको एनएफसी की सपोर्ट मिलती है, इस फ़ोन में आपको एसडी कार्ड्स का स्लॉट भी मिल जाता है, बट ड्यूअल हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो आप एक वक़्त पर एक सिम और एक एसडी कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ड्यूअल सिम लगाते हैं तो आपको एसडी कार्ड निकालना पड़ेगा। वैसे एसडी कार्ड आप एक्सपेंड कर सकते हैं स्टोरेज, बट आपको एक टाइम पर एक सिम यूज़ करना पड़ेगी, एक सिम निकालना पड़ेगी। तो ये थी इस फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी, इस फ़ोन में कौन-कौन सी चीज़ें हमें वीवो ऑफ़र कर रहा है, वो थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस फ़ोन की डिस्प्ले की। तो इस फ़ोन में हमें 6.68 इंचेस का एक आईपीएस डिस्प्ले मिलता है, प्लस 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है, और इस फ़ोन में आपको 1000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। मतलब अगर आप सनलाइट में जाते हैं तो थोड़ी-सी डिस्प्ले ब्राइट है, लेकिन उसकी कलर एक्यूरेसी कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि एक आईपीएस डिस्प्ले है। कम से कम 50,000 के बजट में हमें एक एमोलेड डिस्प्ले तो यार मिलनी चाहिए थी, बट नहीं है। एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, क्योंकि आईपीएस डिस्प्ले अगर एमोलेड डिस्प्ले होती तो इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट मिली थी इस फ़ोन में। तो डिस्प्ले ठीक है, मतलब कोई इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक अ, नॉर्मल डिस्प्ले है। मैं नहीं कहूँगा कि ये फ़ोन 50,000 के बजट में आपको ये वाली डिस्प्ले खरीदनी चाहिए थी, बट जो वीवो प्रोवाइड कर रहा है, जो वीवो लवर है, उन्होंने ये फ़ोन लेना ही लेना है। मैं जितना मर्ज़ी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। लोग ये नहीं सोचते कि यार इस फ़ोन में स्पेसिफ़िकेशंस कौन-सी है, परफ़ॉर्मेंस कितनी है, सिर्फ़ ये देख लेते हैं कि ब्रांड कौन-सा, और इस फ़ोन को खरीद कर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप वीवो Y28 को खरीदें। इसके बाद इस फ़ोन की परफ़ॉर्मेंस एंड वेरिएंट्स की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 8 जीबी की रैम, 128 जीबी की स्टोरेज के साथ एक ही वेरिएंट मिलता है।
यहाँ पर सबसे डिसअपॉइंटिंग बात मुझे इस फ़ोन में ये लगी कि इस फ़ोन में आपको LPDDR4 की 8 GB रैम मिलती है, अच्छी बात है। बट स्टोरेज वेरिएंट की बात करें तो 128 GB की eMMC 5.1 स्टोरेज मिलती है। कम से कम यार इसमें UFS 2.1 या 2.2 की स्टोरेज तो मिलनी चाहिए थी, बट इसमें आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज मिलती है। यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज का ऑप्शन होता तो इस फ़ोन की स्पीड अच्छी होनी थी, इस फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी होनी थी, फिर चाहे आप गेमिंग करते या आप लो लेवल ग्राफिक्स पर कोई भी चीज़ एडिट करते हैं या वीडियो एडिट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी थी, बट वो नहीं है। अब इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में हमें मीडियाटेक हेलियो G85 का चिपसेट मिलता है, जो अपनी क्लॉक स्पीड के लिहाज से, अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से, अपनी रेंडरिंग के लिहाज से एक लो परफॉर्मेंस चिपसेट है। अब G85 की बात करें तो अगर आप G85 किसी इन्फिनिक्स टेक्नो में लेते हैं तो आपको कम से कम 30-32 हज़ार रुपये में ये चिपसेट ईज़िली मिल जाएगा। कोई इतनी ज़्यादा मतलब बजट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यही प्रोसेसर आपको वीवो Y28 में ऑफ़र कर रहा है सिर्फ़ 50 हज़ार रुपये में। सिर्फ़ नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, कम से कम 18 से 20 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप ये चिपसेट 50 हज़ार रुपये में खरीदें। कम से कम यार आपको स्नैपड्रैगन की 7th जनरेशन से आपका चिपसेट तो मिलना चाहिए था यार। अब तो वीवो Y100 में भी आपको जो कि स्नैपड्रैगन 680 का चिपसेट मिलता है, और वो अभी भी इस G85 से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब इस फ़ोन के कैमरा की बात कर ले तो इस फ़ोन में हमें 50 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है, मतलब वो भी किसी काम का कैमरा नहीं है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा सेंसर है, साथ ही साथ 2 मेगापिक्सल का आपको एक पोर्ट्रेट सेंसर मिलता है जिससे आप ब्लर वाली फ़ोटो शोटो ले सकती हैं, लेकिन सिर्फ शशके के तौर पर ये कैमरा दिया गया है, इसका कोई भी काम नहीं है। अदर कैमरा फीचर्स की बात करें तो सिर्फ 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन आपको मिलता है। 50 हज़ार रुपये में आपको 4K तो दूर 1.4K की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती, 2K तक की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती यार। इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट इस फ़ोन ने किया है कि आप बातें छोड़ दें। फ्रंट कैमरा की बात कर लें तो इस फ़ोन में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा मिलता है, जो बेसिक फीचर्स के साथ आता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी बात ये है कि इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा में भी आपको नाइट मोड का ऑप्शन मिलता है। नाइट मोड वो भी किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा सेंसर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जो कि कैमरा नहीं लगाया गया नाइट मोड के लिए, तो उसकी परफॉर्मेंस क्या ही अच्छी होगी। इसके अलावा पोर्ट्रेट शॉट्स ले सकते हैं, अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है इसमें, ना ही मैक्रो कैमरा है। पैनोरामा शॉट्स आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी सिर्फ सॉफ्टवेयर की इंटीग्रेशन पर काम करेंगे, उसके लिए एक डेडिकेटेड सेंसर नहीं है। तो ये थी कैमरा की इंटीग्रेशन। इसके अलावा अगर हम बात करें बैटरी की तो इस फ़ोन में हमें 6000 mAh की बैटरी मिलती है। वाई सीरीज़ में मेरे ख़्याल में ये पहला फ़ोन है जिसकी 6000 mAh बैटरी है। इसके अलावा कोई 5000 आ रहा था, कोई 5500 आ रहा था, लेकिन इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है। चार्जिंग की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 44 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिल जाती है। अच्छी बात है, 6000 mAh की बैटरी के लिए कम से कम 33 वाट नहीं 44 वाट की चार्जिंग तो होनी चाहिए थी, और ये बेसिकली फ्लैश चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आता है फ़ोन, तो फास्ट चार्जिंग फास्ट करेगा। इसकी बैटरी का बैकअप भी अच्छा होगा, बट इसकी परफॉर्मेंस नॉर्मल होगी। मैं बिल्कुल नहीं लास्ट पर एक अगेन एक अपना जो कि ईमानदार ऑनेस्ट मशवरा आपको दूँगा, भाइयों वाला मशवरा दूँगा कि आप इस फ़ोन को नहीं खरीदना। अगर आप परफॉर्मेंस के लिए ले रहे हैं, अगर आप गेमिंग के लिए ले रहे हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग ले रहे हैं, अगर आप कैपकट यूज़ करना चाहते हैं, वीएन एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं, कैनवा यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस फ़ोन को बिल्कुल भी मत खरीदें। हाँ, अगर आपके पास पैसा थोड़ा-सा ज़्यादा है और आपको इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मैं इस पर गेमिंग नहीं करना चाहता, इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं लेना चाहता, सिर्फ नॉर्मल यूज़ेज़ के लिए मैं इस फ़ोन को लेना चाहता हूँ, तो आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकती हैं। तो ये था वीवो Y28 का रिव्यूज़ उन लोगों के लिए जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, जो मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहते हैं। ये रिव्यू सिर्फ उनके लिए था। तो अगर आपने ये रिव्यू देखा है तो आपको रिव्यू कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट लीव करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं। तो अगेन अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो एक हम्बल थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।